कटिहार के भसना इलाके में अब जमीन सिर्फ खेती के लिए नहीं, सियासत की जंग का मैदान बन चुकी है। 4 एकड़ जमीन पर कांग्रेस और भाजपा के दो नेता आमने सामने आ गए हैं और मामला थाने की चौखट लांघकर हाईकोर्ट की देहरी पर पहुंच चुका है। कांग्रेस नेता आनंद चौधरी ने सीधे बीजेपी नेता आनंद सिंह पर आरोप ठोका कि उन्होंने उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की, पिलर गाड़े, खेत जुतवाए और विरोध करने पर हाथ तक चला दिया। आनंद चौधरी ने दावा किया कि ये जमीन उनके नाम है और इसमें मिलिया कॉन्वेंट स्कूल के डायरेक्टर असद इमाम भी कानूनी साझेदार हैं। उनका कहना है कि मामला पहले से हाई कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन बीजेपी नेता आनंद सिंह भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा, जमीन असद इमाम की है, हम तो वर्षों से देखरेख करते हैं। उल्टा आनंद चौधरी के समर्थक आए और बवाल मचाकर हाथापाई शुरू कर दी। अब मुफस्सिल थाने में दोनों पक्षों ने शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस पूरे मामले की कागजी पड़ताल में जुट गई है। दस्तावेजों की होगी सघन स्क्रूटनी और तभी तय होगा कि असली मालिक कौन है। एक जमीन, दो दावेदार और सियासत का शॉर्ट एंड चिल्ली तड़का। आने वाले दिन और भी ज्यादा गर्म होने वाले हैं। देखते रहिए कटिहार की मिट्टी में कौन गाड़ेगा सियासत का झंडा। ये असद इमाम साहब मिलिया कॉन्वेंट वाली की ज़मीन है, एनएच में आईपीजी मॉल के सामने। यह ज़मीन 2008 में सिंधुजा प्रसाद सिंह से इमाम साहब लिए हैं। तब से ज़मीन हम देख रेख में करते हैं। आम बगीचा वगैरह हमारे निगरानी में रहता है, ज़मीन हमारे निगरानी में रहती है, हम देख रेख करते हैं। इसमें आनंद चौधरी हैं, कांग्रेस के नेता अपने आप को बताते हैं। वो बार बार मुझे धमकी, गाली गलौज कहते हैं, तुम ज़मीन का क्यों देख रेख करते हो। ठीक है, वो जबरन ज़मीन पे आके मुझे गाली गलौज या उनको धक्का देके भगाने का कई बार प्रयास भी कर चुके हैं और कई तरह के भिन्न भिन्न लोगों से भी मुझे हल्ला गल्ला करवा के कई बार धमकी देने का प्रयास करते हैं और देते भी हैं। झूठा केस मुकदमा में फंसाने का भी धमकी देते हैं। यह ज़मीन असद इमाम साहब 2008 में सिंधुजा प्रसाद सिंह से खरीदे थे। सिंधुजा प्रसाद सिंह की यह ज़मीन थी। स्वर्गीय अब तो सिंधुजा प्रसाद सिंह एक्सपायर कर गए, उनका वंशज लोग हैं। अगर किसी तरह की दावा धक्का करेंगे तो सिंधुजा प्रसाद सिंह के बाल बच्चे करेंगे, उनका परिवार करेंगे। आनंद चौधरी जो कांग्रेस के नेता बताते हैं अपने आप को, उनका किसी तरह का कोई मतलब ही नहीं है ज़मीन में। बार बार मुझे टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं। ज़मीन पे भिन्न भिन्न तरह के गुंडागर्दी करवाते हैं, अलग अलग लोगों को ज़बरदस्ती भेजते हैं। कहते हैं आप क्यों ज़मीन पे आते हैं भाई? अरे हम क्यों ना जाए? इमाम साहब की उम्र 72 ईयर्स है, अप्रॉक्स 75 ईयर्स है। वो चल फिर नहीं पाते हैं। मेरे घर के बगल में ज़मीन है। मैं किसान मोर्चा से बिलोंग करता हूँ, मैं किसान ही हूँ। जाती है इसमें मेरा क्या, हम उनका क्या बिगाड़ रहे हैं? ज़मीन जिनका है उनके लिए हम कर रहे हैं। और कई बार आनंद चौधरी मानसिक टॉर्चर करते हैं, हमको हत्या करवाने का धमकी देते हैं कि वहाँ पे कॉलेज बननी है, तो कॉलेज बनने के संदर्भ में जो जंगल उंगल हो जाती है प्लॉट पे, उसको सफाई किया जा रहा था। ठीक है, उसी में आनंद चौधरी तो आए नहीं थे, लेकिन बहुत सारे लोग को भेजे थे जो मुझे बहुत अभद्र तरीका से मेरे साथ व्यवहार किया, गाली गलौज किया। ठीक है, झूठा केस में फंसाने का धमकी दिया। और ये तो लगातार चलते आ रहा है, करते ही रहते हैं, हमको टॉर्चर करते हैं। नहीं, हम क्यों गुंडा लेके जाएंगे भाई? हम तो सिंपल सा बात है कि आम बगीचा है, उसका देख रेख करते हैं। कुछ आम भी फरा था, इस बार तोड़े भी थे। देखिए, इसमें तो राजनीति की कहीं कोई बात ही नहीं है। उन्होंने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहा है कि मैं भाजपा में जिला अध्यक्ष हूँ। मैं भाजपा में किसान मोर्चा में हूँ, चूँकि मैं किसान हूँ। किसान मोर्चा में मैं जिला मंत्री हूँ। और रहा बात, वो अपने आप को बता रहे हैं मैं कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष हूँ। राजनीतिक करने का कोई मतलब ही नहीं। राजनीतिक झूठ मूठ का वो राजनीतिक जोड़ रहे हैं। दूसरा ये कर रहा है कि वो अपने आप को प्रोफेसर बता रहे हैं, फिर बताते हैं हम जिला उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस में। ऐसा क्या बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं? वो ज़मीन का मैं केयर टेकर हूँ, उस पर मैं खेती करता हूँ, आम बगीचा लगा हुआ है, आम गाछ का देखभाल करता हूँ और कई वर्षों से करते आ रहा हूँ। झूठ मूठ का मेरे पार्टी को बदनाम करने का ये